Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। जैसा कि शाम के बज रहे हैं इस वक्त 5:30 और हमने कर ली है सारे पशुओं की मिल्किंग। आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि मिल्किंग मशीन के बारे में नए फार्मर को और जिनके पास मिल्किंग मशीन नहीं है उन्हें कि यदि आप मिल्किंग मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो मिल्किंग मशीन में क्या समस्या होती हैं, क्या आपने सुना होगा और क्या आपने देखा होगा। तो जैसा कि हमारे पास भी मिल्किंग मशीन है और मिल्किंग मशीन से हम मिल्किंग करते हैं। ये वाले जो हैं क्लस्टर के पार्ट्स, इसको थन में लगाया जाता है। लगभग इस प्रकार से हम लोग थन के अंदर लगाते हैं। 4 ट्यूब रहते हैं जिनको चारों को थन के अंदर हम लोग लगाते हैं। ये है मास्टाइटिस इंडिकेटर जो मिल्किंग मशीन में लगभग होता है, सारी मिल्किंग मशीन में नहीं होता है, तो हम लोग अलग से इसको लगवा सकते हैं। ये होना मिल्किंग मशीन में काफ़ी ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो थी हमारी मिल्किंग मशीन। और क्या है मिल्किंग मशीन के बारे में सुनी सुनाई बातें। तो जैसा कि मिल्किंग मशीन के बारे में आपने सभी से सुना होगा, जो मिल्किंग मशीन यूज़ नहीं करते हैं या यूज़ करते हैं उनका एक सवाल हमेशा ही रहता है। मैंने अक्सर सुना है कि जब मिल्किंग हो जाती है गाय की और दूध आना बंद हो जाता है, सारा दूध निकल जाता है, तो गाय के थनों से खून आना चालू हो जाता है। तो यह अक्सर मैंने सुना है। हमारे फार्म पे भी कई सारे कृषक विज़िट करते हैं और कई सारे मित्र लोगों से भी चर्चा होती है कि हम लोग डेयरी फार्म करते हैं और मिल्किंग मशीन से हम लोग मिल्किंग करते हैं। तो उनका यही कहना होता है कि यही सवाल होता है कि मिल्किंग मशीन से जब मिल्किंग करते हैं तो गाय के जो थनों में खून तो नहीं आता दूध की जगह। तो शायद आपने भी सुना होगा कि मिल्किंग मशीन से मिल्किंग करने से थनों में खून आ जाता है। तो सरासर गलत है यह, क्योंकि मिल्किंग जब हो जाती है पशु की, सारा दूध उनका निकल जाता है और जब सारा दूध निकल जाता है तो दूध आना नली में बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सक्शन से ही मिल्किंग होती है। जैसा कि हम लोग इस प्रकार से मिल्किंग करते हैं। यदि इस प्रकार से हम लोग मिल्किंग करते हैं तो जो ये वाला जो हिस्सा है हमारे अंगूठे का, यह पशु को चुभता है। तो कहीं ना कहीं यह पशु को चुभता है, जिससे पशु को प्रॉब्लम होती है। पर पशु की एक आदत है तो वो पैर नहीं उठाते हैं और कुछ पशु पैर उठाते हैं। परंतु मिल्किंग मशीन में जो रबर की ट्यूब होती हैं वह भी प्रेशर से ऐसे ही दबता है, ऐसे। तो कहीं ना कहीं जब हमारा यह अंगूठा चुभ सकता है, तो जब रबर का ट्यूब प्रेशर से दबता है तो वह पशु को बिल्कुल भी नहीं चुभता है और वो प्रेशर से मिल्किंग हो जाती है। पशु काफ़ी आराम फील करते हैं बजाय हाथ के। और सवाल ये है, और एक और जो टॉपिक है हमारा, कि खून तो नहीं आ जाता है पशु के। तो जब मिल्किंग हो जाती है, आप पास में रहते हैं, आप मशीन लगाते हैं, मशीन को पकड़ते हैं, मशीन को देखते हैं, तो जब जिस पाइप में दूध आता है, जिस पाइप में पशु का दूध आता है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो पाइप है इसमें पशु का दूध आता है, इसमें हमें पशु का दूध दिखता है। तो जब पशु का दूध आना बंद हो जाता है इस नली में, तो झाग टाइप आने लग जाता है, बिल्कुल बहुत ही कम पशु का दूध आने लग जाता है। तब आप मिल्किंग मशीन का जो एक वाल्व है, यह वाला, इसे बाहर खींच ले और मिल्किंग मशीन का एक ट्यूब खींच ले, जिससे कि मिल्किंग मशीन पूरी निकल जाएगी। एक और ख़ास सवाल ये है कि क्या मिल्किंग मशीन से भैंस का दूध भी निकल सकता है। तो ये भी संभव है कि गाय और भैंस दोनों का मिल्किंग मशीन से आप मिल्किंग कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से आप मिल्किंग कर सकते हैं। यदि आपकी भैंस मिल्किंग मशीन लगाने देती हैं तो आप अच्छे से उसकी मिल्किंग कर सकते हैं। गाय और भैंस की मिल्किंग मशीन सेम ही होती हैं, बस उसमें पल्स रेटर का थोड़ा सा चेंजेस रहता है, जो कि मैंने पल्स रेटर आपको बताया है वीडियो में।
तो उसी पल्स रेटर में थोड़ा-सा अंतर ये रहता है कि जब भैंस की मिल्किंग होती है तो पल्स रेटर भैंस को जो भैंस के थनों को मसाज करती हैं, जिससे भैंस के थन भैंस को पवासने का काम करती हैं, दूध उतारने का काम करती हैं। उसके बाद में थन पे प्रॉपर प्रेशर लगता है, उसके बाद में मिल्किंग होती है। और गाय को पवासने की ज़रूरत नहीं होती है, गाय का दूध उतारने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए गाय का कम प्रेशर पर भी मिल्किंग हो सकती है और हो जाती है। तो सवाल का जवाब यही है कि गाय और भैंस दोनों की मिल्किंग आप मिल्किंग मशीन से कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। और कहीं ना कहीं जो बात है कि मिल्किंग मशीन से मिल्किंग करते हैं तो पशु का खून थनों में खून आ जाता है, तो यह सही नहीं है। और मिल्किंग मशीन काफ़ी पशु को राहत देती हैं और समय की काफ़ी बचत करती हैं डेयरी फार्म में। तो यदि आपका फार्म थोड़ा सा बड़ा है, 10-20 पशु हैं, तो मिल्किंग मशीन ज़रूर खरीदें और मिल्किंग मशीन थोड़ी सी अच्छी कंपनी की खरीदें ताकि आपको भविष्य में परेशानी ना हो। और मिल्किंग मशीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो मस्टाइटिस इंडिकेटर आपको दिख रहा था, तो मस्टाइटिस इंडिकेटर में जब मिल्किंग होती है और दूध छनके जाता है तो उसमें यदि ब्लड आता है, मस्टाइटिस की आशंका होती है। और कहीं ना कहीं चिचिड़े जब दूध में आते हैं तो उसमें शो हो जाते हैं जाली में, जिससे कि आप मस्टाइटिस का प्रिवेंट ट्रीटमेंट कर सके और मस्टाइटिस होते ही आपका उसका ट्रीटमेंट कर दे, जिससे कि पशु को मस्टाइटिस नहीं होगा, पशु को थनैला रोग नहीं होगा और थन बंद नहीं होगा। तो ये बात रही है कि मस्टाइटिस जब हो जाता है पशु का या मस्टाइटिस होने की आशंका होती है, तब भी हम पता लगा सकते हैं मिल्किंग मशीन में कि मस्टाइटिस होने लगा है। और जब मिल्किंग हो जाती हैं और फिर भी मशीन लगी रहती हैं तो पशु के दूध या थन में खून नहीं निकलता, तो पशु काफ़ी आराम फील करता है। पर मिल्किंग मशीन जब मिल्किंग हो जाए तब ज़रूर निकाल लें और तुरंत निकाल लें। जब मिल्किंग हो जाए तो तुरंत मिल्किंग मशीन को निकाल लें। यदि लगी भी है तो कोई इशू नहीं है, 1-2-5 सेकंड पर आप जब मिल्किंग हो जाए पूरी तो मशीन को निकाल लें, जिससे कि गाय को ज़्यादा दिक्कत ना हो। और गाय को कोई भी दिक्कत नहीं होती है जब मिल्किंग होती है, गाय काफ़ी राहत फील करती है। तो आप डेयरी फार्म बड़ा है तो मिल्किंग मशीन ज़रूर खरीदें। और जब मिल्किंग होती है मिल्किंग मशीन से, तब मिल्किंग जब हाथ से दूध निकालते हैं इस प्रकार से दूध उसका निकलता है। 2 थन का दूध निकलता है, फिर 2 का निकलता है, 2 का निकलता है, 2 का निकलता है। ऐसा नहीं है कि चारों थन का दूध एक साथ खींचती है, चारों थन को एक साथ छोड़ती हैं। और उसमें एक जो पल्स रेटर है, मैं आपको पल्स रेटर दिखा देता हूँ। ये वाला जो पल्स रेटर रहता है मशीन के अंदर, ये वाला, तो यह इन दो से दूध निकालता है फिर छोड़ता है। जब ये छोड़ता है तो इन दो पीछे वाले 2 से दूध निकलता है। तो इस प्रकार से 2-2 करके मिल्किंग होती है। 2 थन का दूध निकलता है, फिर बंद होता है, 2 थन का निकलता है। इसी प्रकार से जैसे हाथ से निकालते हैं इसी प्रकार से मिल्किंग होती है और काफ़ी सेफ मिल्किंग होती है, जिससे कि आप मिल्किंग मशीन यूज़ कर सके। और काफ़ी आसान इसका यूज़ है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया है इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद है, आशा है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।